रेडी, स्टार्ट। आदरणीय सभासदों, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उसके पहले दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने पर मुझे विशेष प्रसन्नता है। पर्वतों और वनों ने मुझे सदा ही आकर्षित किया है और यह क्षेत्र हमारे देश का एक सर्वाधिक आनंदप्रद क्षेत्र है। यहाँ के मनोरम भूदृश्य के साथ यहाँ के लोगों की अपनी अलग रंग बिरंगी वेशभूषा और मैत्री भाव का सुंदर संयोग हुआ है। मैं यह भी कहने जा रही थी कि ऋतु भी इस संयोग में शामिल हैं, लेकिन उससे पहले ही कुलपति ने सूर्योदय की बात कह दी। प्राय 10 वर्ष पूर्व शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय के कार्य के बारे में जो प्रतिवेदन दिया था वह संक्षेप में इस प्रकार है। नए ज्ञान की खोज और उसको हृदयंगम करना तथा प्राचीन ज्ञान और विश्वासों को नई आवश्यकताओं तथा खोजों के प्रकाश में देखना, जांचना, शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति का विकास करके जीवन के सभी क्षेत्रों में सही ढंग का नेतृत्व प्रदान करना, समाज को ऐसे सुयोग्य व्यक्ति स्त्री पुरुष देना जो कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य अनेक व्यवसायों में पारंगत हों और जिनमें सामाजिकता की भावना का संचार हो तथा सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना और सामाजिक तथा राजनीतिक विषमताओं को कम करना। यह उच्चतर शिक्षा के कुछ उद्देश्यों का वस्तुनिष्ठ शब्दों में सार संक्षेप है। इसमें जो बात नहीं कही गई है वह यह है कि शिक्षा का उद्देश्य दायित्व की भावना पैदा करना है। शिक्षा व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं का इस ढंग से विकास करती है जिससे वह समाज में परस्पर सामंजस्य ला सके और अपने देश तथा संपूर्ण मानवता के प्रति अपने दायित्व को अधिक सचेतन भाव से महसूस कर सके। प्रश्न यह नहीं है कि आप सीखते क्या हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं तथा आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने अधिकतर पश्चिमी देशों के नमूने से प्रेरणा ग्रहण की है, जिसमें व्यक्ति के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। वह रोजगार पाने के लिए डिग्री अथवा अन्य बाहरी कसौटियों का एक साधन बन गई है। उसमें अधिक बल देने पर नहीं बल्कि प्राप्त करने पर दिया जाता है। वर्तमान प्रणाली में दूसरों की चिंता, दूसरों के साथ सहयोग तथा सामाजिक हित के लिए दायित्व की भावना की अपेक्षाकृत उपेक्षा की गई है। सच तो यह है कि आप अपने चिंतन और अपने कर्म के द्वारा जीवन को जितना ही देंगे, आपके
क्षितिज का उतना ही विस्तार होगा और आपके सम्मुख उतने ही अधिक अवसरों के द्वार खुलते जाएंगे। आप जितने ही अधिक सेवा भाव के प्रति समर्पित होंगे, अपनी सेवा में नहीं बल्कि अपने देश और जनता की सेवा में आपको उतना ही अधिक संतोष मिलेगा और पूर्णता का एहसास होगा। लेकिन अपनी समस्त सीमाओं के बावजूद हमारी शिक्षा प्रणाली ने काफ़ी अधिक संख्या में ऐसे स्त्री पुरुषों का निर्माण किया जो सेवाभावी और प्रतिभा संपन्न थे। आदरणीय सभासदों, स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा पर खर्च में बहुत वृद्धि हुई है और यद्यपि इस प्रणाली को नया रूप नहीं दिया जा सका है, तथापि उसे और गहरी सामाजिक सौदेश्यता प्रदान की गई है। उसके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए खुले हुए हैं और अब समाज के उन स्तरों के लोगों को भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं जो अब तक इससे वंचित रहे हैं, जैसे पर्वतीय और वन्य प्रदेशों के लोग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग तथा विशेष रूप से महिला वर्ग शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज में गतिशीलता आई है जो अभी तक स्थिर था और जिसमें ऊंच नीच की भावना घर कर गई थी। यद्यपि विवेक का तकाजा यह है कि कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों की संख्या सीमित की जाए, फिर भी अभी तक हमने परिसीमन की नीति को लागू नहीं किया है। राष्ट्रहित में यह अनिवार्य है कि विशेषाधिकारों की प्राचीन दीवार ढहा दी जाए और यह सुनिश्चित बनाया जाए कि नए तौर तरीकों से किसी भी प्रगति की राह में रुकावट न पैदा हो। शिक्षा और रोजगार के कारण राष्ट्रीय एकता की एक नई चेतना का जन्म हुआ है। आज कोई युवा देश के किसी भी भाग में क्यों न जन्मा हो और वह भाग महानगरों, उद्योग और व्यापार केंद्रों से कितनी ही दूर क्यों न हो, उसे यह अनुभव कराना चाहिए कि वह पूरे देश का नागरिक है। प्राकृतिक और समाज विज्ञान तथा मानविकी के अनुसंधान के लिए बहुत अच्छे स्थान बनाए गए हैं। व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। वास्तव में प्रौद्योगिकी की कुछ शाखाओं में हम अब प्राय आत्मनिर्भर बन चुके हैं। प्रौद्योगिकी को ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल ढालने के लिए नई पहल की जा रही है। मुझे बताया गया है कि कृषि और पशुपालन में स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सुविधाएं यहाँ नहीं हैं, लेकिन ये दोनों ही विषय इस अंचल की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूँ कि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय को नागालैंड में कृषि और पशुपालन का कॉलेज खोलना चाहिए। इसका ब्यौरा करने और ठोस सुझाव देने के लिए शीघ्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संयुक्त दल गठित किया जाएगा। भारतीय शिक्षा की प्राचीन धारणा औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक थी, क्योंकि इसका उद्देश्य ऐसे स्त्री पुरुषों का निर्माण करना था जो अपनी क्षमताओं और चेतना का अधिकतम विस्तार कर सकें। आप शिक्षा की उतनी ही परिभाषाएं पाएंगे जितने लोग हैं। मेरी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। मेरी समझ से शिक्षा जिज्ञासा की भावना में निहित है। शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपने मन और हृदय को सौंदर्य और अच्छाई के प्रति वस्तुतः उस सब के लिए उन्मुक्त रखता है जो उसके चारों ओर है और उसमें अपने लिए सोचने तथा निर्णय लेने की क्षमता होती है। शिक्षा में जीवन पर्यंत कुछ सीखने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए।